अजनबी हम सफर। क्यों इतने उदास हो यार? सब ठीक हो जाएगा। रमीज, मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा है यार। तुम्हारा दिल जो कहीं और लग चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी उससे बात नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा। और एक वो है, उसे मेरी इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता रमीज। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? कोई भी फायदा नहीं है। तो उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम्हारी बात पर क्या यकीन होगा? तो क्या यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? पापा ने कहा है कि वो दुबई से वापस आएंगे तो फिर रिश्ता लेकर जाएंगे उसके घर। ये तो अच्छी बात है, शायद इस वक्त यही बेहतर। रमीज, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ना वो राजी हो जाए ताकि इस रिश्ते से इनकार ना हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उसके साथ मसला क्या है। सर, मैं कम इन? यस। आपने वो फाइल मांगी थी। रमीज, प्लीज ये फाइल चेक कर लेना। कितने दिन हो गए आपके शौहर से मिलते हुए, मगर अभी तक वो किसी लड़की से नहीं मिले। क्या करूं? हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, वो ऐसे ही किसी लड़की से मिला हो। मैं उसकी बीवी हूँ और मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। वो जिस तरह उसके साथ खुश था, उन दोनों के ताल्लुकात का अंदाजा हो रहा था। बस तुम एक काम करो, उस लड़की का पता करो किसी तरीके से भी।
अब मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उस लड़की को? लगता है ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ, मेरे बस का काम नहीं है। जिसके बस का है उसके जिम्मे लगा दो। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें एक मौका दे रही थी। अगर तुम इससे फायदा उठाना चाहते हो तो उठा लो, वरना मेरे लिए पता लगाना कौन सी बड़ी बात है। चलो मैं कुछ करता हूँ, मुझे 1 से 2 दिन दो। बस 1-2 दिन है तुम्हारे पास, ये याद रखना। एक तो तुम औरतों को हर काम की इतनी जल्दी क्यों होती है? और तुम मर्द हर काम काहली से करने के आदी होते हो, तुम्हें भेजना ही पड़ता है। अच्छा, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मालूम करता हूँ। आपके शौहर ने हम दोनों को मुश्किल में डाल कर रखा है। वो तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। ये काम तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए भी कर रहे हो। तुमने अमीर होने का जो शॉर्टकट रास्ता ढूंढा था ना, अब वो लॉन्ग कट में तब्दील हो गया है। अब तुम यू टर्न लेना चाहते हो। बातों से तो आप भी बिल्कुल कामरान नहीं लगती हैं। आखिर बीवी भी तो उसी की हूँ। अच्छा, वो आ गए बाहर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया। इतने बुझे बुझे से क्यों हो तुम? मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हारे साथ बैठा, तुमने एक बार भी बात नहीं की है। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कब तक चलेगा? रमेश, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं, क्या बात करूं, क्या ना करूं। इतना दिल घबरा रहा था मेरा, और पापा भी घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें बुला लेता हूं। अच्छा किया तुमने मुझे बुला लिया। मैं भी घर पे बैठा बोर ही हो रहा था, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो एटलीस्ट यूँ खामोश तो ना बैठो ना यार। और मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही। मैं खुद अलीज़े से बात करूँगा कि उसे कोई हक नहीं पहुँचता मेरे दोस्त को इस तरह परेशान करे। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, कोई ज़रूरत नहीं उससे बात करने की। जिसे मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं है, मैं उसे एहसास नहीं दिलाना चाहता। सिंपल। ये क्या बचपना है फवाद? तुम क्या बच्चों की तरह नाराज होकर घर पर बैठ गए हो? नाराज उनसे हुआ जाता है जिनको आपका ख्याल होता है। रमीज, उसे मेरा कोई ख्याल नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं है उसे। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम जैसी शख्सियत का इंसान ये हीर रांझा की मोहब्बतों में कैसे पड़ गया। ऐसी मोहब्बत कौन करता है यार? मैं कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं। और सच तो ये है कि ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं बिल्कुल बेबस हो चुका हूं, बिल्कुल बेबस। कोई नहीं कह सकता कि तुम बाहर से पढ़कर आए हो और वहां से आने के बाद मोहब्बत में पढ़कर अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हो। उसकी मोहब्बत ना मेरे लिए सब कुछ है रमेश, और अगर मुझे उसकी मोहब्बत नहीं मिली तो मैं वाकई मर जाऊंगा। अरे यार, क्या हो गया है? तुम्हारी मोहब्बत में इतनी शिद्दत है कि वो उसकी तपिश महसूस किए बगैर नहीं रह सकेगी। तुम देखना, वो तुम्हें भी इसी तरह टूट कर चाहेगी। मेरे ख्याल में तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है उससे बात ना करने का। हो सकता है ऐसे उसे भी तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो और तुम्हारी कमी महसूस करे। वो बहुत संग दिल है वैसे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसे मुझसे नफरत है या मेरी मोहब्बत से? खुद को संभालो यार, कहीं ये मोहब्बत तुम्हारे लिए रोग ना बन जाए। रोग तो मुझे लग गया है। चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के कुछ खा लेते हैं। नहीं यार रमेश, मेरा मूड नहीं है। फवाद, एक काम करते हैं कि घर पे ऑर्डर दे के मंगवा लेते हैं। तुम्हें तो मोहब्बत के चक्कर में भूख लग नहीं रही है, मेरा भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या खाओगे बताओ? कुछ भी, कुछ मंगा लो।
फोन ही नहीं उठा रहा यार। ऑफिस में जाकर देखता हूँ। ये अभी तक नहीं आया। रात में काफी अपसेट था, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। तो फोन ही नहीं उठा रहा, घर पे कॉल करूं इसके। हेलो, मैं फवाद का दोस्त बात कर रहा हूँ। फवाद सो रहा है क्या? जी, वो तो सुबह से ही घर पर नहीं है। कहाँ गया है? कुछ बताया उसने? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। ओके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज दोबारा मुझसे बात मत कीजिएगा। ना मैं आपसे मोहब्बत कर सकती हूँ, ना शादी। अगर आइंदा आपने मुझसे ऐसी कोई बात की, मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। हमें इसकी फैमिली को इतला करनी चाहिए। इसकी हालत बहुत ख़राब है। उसका मोबाइल मेरे पास है, शायद उसकी फैमिली का नंबर इस पर हमें मिल जाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इसमें से इसकी फैमिली का नंबर मिल जाएगा। ये तो लॉक्ड है, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। ये तो सिर्फ खुद ही इस्तेमाल कर सकता है। अटेंड करो, हो सकता है इसके घर में से किसी की कॉल हो। हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं? ये तो फवाद का नंबर है। ये जिन साहब का नंबर है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अभी वो इमरजेंसी में। आप कौन है? अरे मैं उसका दोस्त बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी आता हूँ। मैं अभी पहुंचता हूँ। सर, मैं आपके पास ही आ रहा था, शाम वाली मीटिंग के बारे में बात करने। वो आप खुद हैंडल कर लें, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। फवाद का एक्सीडेंट हो गया। फवाद साहब का एक्सीडेंट हो गया? अल्लाह खैर करे। बहुत परेशान लग रहे थे, लगता है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो, बहुत अच्छे इंसान हैं। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। दुआओं में बहुत असर होता है। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनकी फैमिली में से कोई है? हम तो उन्हें नहीं जानते, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए हम उन्हें अस्पताल ले आए। हाँ, उनके एक दोस्त से बात हुई है, वो अभी आते ही होंगे। हम तब तक ऑपरेशन नहीं कर सकते जब तक उनकी फैमिली में से कोई यहाँ नहीं हो। देखिए, जितनी जल्दी हो सकता है उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो फवाद आप उनकी फैमिली में से? जी, आप मुझे उनकी फैमिली ही समझिए प्लीज़। देखिए, उन्हें बहुत शदीद चोटें आई हैं, हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप काइंडली काउंटर पे जाकर फ़ौरन अपना कंसर्न जमा करवा दीजिए। वो मैं जमा करवा देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप अल्लाह से दुआ करिए। ठीक है, मैं जमा कर। अलीज़े, बॉस ऑफिस में नहीं है। क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि डिटेल्स देनी है मुझे प्रोजेक्ट की उन्हें। सर, रमीज़ हॉस्पिटल गए हैं, वो फवाद साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? हाँ,
मैं ठीक हूँ। अगर यही मेरी मोहब्बत की आजमाइश है तो मैं इस पर पूरा उतर कर दिखाऊंगा। आज के बाद से मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। आप मुझे मोहब्बत का इजहार करने से रोक सकती हैं, लेकिन मोहब्बत करने से तो नहीं रोक सकती। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हुआ, लेकिन दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? अब्बू ने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है मेरे लिए। क्या? और वो कह रहे कि एग्जाम्स खत्म होते साथ ही वो मेरी शादी कर देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे तुम्हारी शादी? वाह शहीद, कभी ना कभी तो मेरी शादी करनी है ना उन्होंने। तो तुमने उन्हें हमारे बारे में नहीं बताया? अम्मी को पता है। तो पप्पू से कहो, बात करें, समझाएं उन्हें। अम्मी का भी ख्याल है कि ये रिश्ता मुनासिब है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मामू मानी उन्हें कभी माफ़ करेंगे और पता नहीं कब हमारे घर आएंगे, बहुत देर ना हो जाए, इसलिए वो भी इस रिश्ते के लिए राजी हैं। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। शहीर, अब बातों से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें वाकई मुझसे शादी करनी है तो मामू मानी को मेरे घर लेकर, वरना बहुत देर हो जाएगी। जैन भाई ने उन्हें जितनी तकलीफ़ें दी हैं उसके बाद तो मैं अम्मी पापा के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती। वो जैसा कहेंगे मुझे वैसे ही करना होगा। तो क्या तुम कर लोगी किसी से भी शादी? तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वीर भी नहीं कर सकती शहीद। लेकिन जैन भाई ने अम्मी अब्बू को जितने दुख दिए उसके बाद मैं उन्हें मज़ीद दुख नहीं दे सकती। जैसा वो लोग चाहेंगे मुझे वो करना होगा। तो चलो, मैं पप्पू से बात करता हूँ, चलो मेरे साथ। मगर शहीद। अरे उठो, मेरे साथ आओ। चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे, चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। बेटा आज ऑफिस से जल्दी आ गई, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? तुम मुझे रोई हुई क्यों लग रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अलीज़े, क्या बात है बेटा? मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी, बस मेरा दिल भरा है। कहीं तुम्हारी जॉब का तो कोई मसला नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, कोई और मिल जाएगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा? अपनी माँ को नहीं बताओगी? देखो तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है मुझे बताओ, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो मेरी एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मेरे साथ ऑफिस में होती है। तो तुम उसके लिए परेशान हो? कैसी है अब उसकी तबीयत? बहुत ख़राब है अम्मी, और पता नहीं जब से मुझे पता चला है तो मेरे दिल पे एक बोझ है। तुम्हारे दिल पे बोझ है? क्यों? तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है क्या? शायद। नहीं, वो मेरी एक बात थी, उसमें वो बीच में आ गई तो मैंने गुस्से में आके उससे कुछ कह दिया और नाराज हो गई मुझसे। मुझे पता नहीं इतना गिल्ट हो रहा है, वो मुझसे नाराज है। मैं अगर उससे कुछ हो गया तो? नहीं बेटा, अल्लाह ने चाहा तो उसे कुछ नहीं होगा, तुम उसके लिए दुआ करो। और दोस्तों में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कभी उसने तुम्हें कुछ कह दिया, कभी तुमने कुछ कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? लेकिन अम्मी मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। देखो इस वक्त उसे तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है, तुम उसके लिए दुआ करो, और जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे तुम मना लेना। ठीक कह रही हैं आप, बस वो एक बार ठीक हो जाए, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझसे नाराज है या नहीं, बस वो ठीक हो जाए।
देखो, अगर वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, तुम उसके लिए इतना परेशान हो, तो वो भी तुमसे बहुत प्यार करती होगी। तुम देख लेना, फौरन मान जाएगी वो। वैसे ये कौन दोस्त है? तुमने कभी जिक्र तो नहीं किया? नहीं, वो ऑफिस पे सब इतने अच्छे हैं कि सबसे दोस्ती है, इसलिए कभी अलग से जिक्र नहीं किया। चलो मैं खाना बना लूँ, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक है? कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। जिसको चाहो सबसे बढ़कर उससे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। अंकल को फवाद के एक्सीडेंट का अभी बता दूं या नहीं? वो इतनी दूर परेशान हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मुझे फवाद के बेहतर होने तक वेट करना चाहिए। ऐसा ना हो अंकल वहां ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाए। रात तक वेट करता हूं, तब तक फवाद की कंडीशन का भी अंदाजा हो जाएगा। तुमने भी क्या रोग लगा लिया फवाद। मैं जानता हूं ये सब उसी की वजह से हुआ है। हमने ऑपरेशन कर दिया है, फिलहाल वो बेहोश है। जब तक होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। अब डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, जब तक होश नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी आप अल्लाह से दुआ करें। मैं उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन होश आने के बाद। वैसे भी अभी वो ICU में है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे अलीज़े को इन्फॉर्म करना चाहिए जिसकी वजह से ये सब हुआ है। आखिर उसे पता तो चले कि उसकी संग दिली ने मेरे दोस्त की क्या हालत कर दी है। हो सकता है फवाद को इस हाल में देखकर उसका दिल पसीज जाए और उसे फवाद की मोहब्बत की कदर हो जाए। क्या पता कुदरत ने इन दोनों को मिलाने के लिए ये सब किया हो। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? जी मैं घर पे। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? मेरा दोस्त आपकी वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में पड़ा है और आप बड़ी सुकून से अपने घर में बैठी हैं। आपको कोई एहसास भी है? सॉरी, मेरी वजह से? ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। आपकी रवैये की वजह से वो शदीद डिप्रेशन में था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है। आप आकर उसकी हालत तो देखिए, शायद आपको उस पर तरस आ जाए। तो आपने ये सब बताने के लिए मुझे क्यों फोन किया है? इसीलिए कि इसकी हालत की जिम्मेदार किसी हद तक आप हैं। आप बिला वजह मुझे ब्लेम कर रहे हैं। आपने उसकी मोहब्बत की कदर ही नहीं की। वो आपसे बेलौस मोहब्बत करता है और जायज तरीके से आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूं। तो आपने उनकी वकालत करने के लिए फोन किया है? नहीं, आपको ये एहसास दिलाने के लिए फोन किया है कि कोई आपकी वजह से हॉस्पिटल में पड़ा है। प्लीज आप अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल आ जाएं उसे देखने के लिए। मगर प्लीज। मेरे अस्पताल आने से क्या होगा? हो सकता है आपको अपने पास देखकर उसकी रुकती सांसें बहाल हो जाएं, उसे जिंदगी में दिलचस्पी महसूस हो, उसे लगे कि उसके लिए कोई मौजूद है, कोई है जिसे उसके होने से फर्क पड़ता है, कोई है जिसे उसकी सांसों की जरूरत है।
मगर सर मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरा उनसे क्या रिश्ता है? आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं? चले मान लेते हैं कि आपने कभी उससे मोहब्बत नहीं की, लेकिन आपका उससे इंसानियत का रिश्ता तो है, बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता तो है। किसी भी रिश्ते के नाते आ जाएं, लेकिन प्लीज आ जाएं, उसे आपकी जरूरत है। आप चाहे उससे फिर कभी बात मत कीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी आ जाएं, उसे आपकी बहुत जरूरत है। और अगर आप ना आई तो ये मोहब्बत की तौहीन है, और मेरे ख्याल में वो ये डिजर्व नहीं करता। प्लीज प्लीज उसे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा ना दें। तुम प्लीज चले जाओ, अगर अब्बू ने देख लिया वो फिर से नाराज हो जाएंगे। लास्ट टाइम तुम ड्रॉप करने आए थे ना, उन्होंने देख लिया था, वो बहुत गुस्सा हुए थे। यार इस वक्त वो घर पे नहीं होंगे, अगर हुए भी तो मैं संभाल लूंगा। पहले वो हमारे रिलेशन के बारे में जानते नहीं थे, अब मैं उनको खुद बताऊंगा तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। शहीद तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बात बढ़ जाएगी, सारे मामला बहुत खराब हो जाएंगे, अब्बू का मूड खराब होगा और मामू मानी की तरह फिर वो भी इस रिश्ते के खिलाफ हो जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तो ट्रस्ट मी, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। मोहब्बत में इतना रिस्क तो लेना पड़ता है यार। और वैसे भी जब तक हम उन्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बताएंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। पुप्पो, पुप्पो। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। शहीर आओ बेटा बैठो। पुप्पो मैं ईमान से शादी करना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं बेटा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? तुम घर के बच्चे हो, देखे भाले हो, तो बल्कि तुमसे अच्छा रिश्ता तो ईमान के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या पुप्पो? वकार भाई और बुशरा भाभी नहीं मानेंगे। सिर्फ ये बात है? हाँ। आप बेफिक्र हो जाएं, ये सब आप मुझ पे छोड़ दें, उन दोनों को मैं मना लूंगा। वो खुद आपके घर ईमान का रिश्ता लेकर आएंगे। शहीर, अगर तुम मेरी और मेरे भाई के दरमियान की दूरी खत्म कर दोगे बेटा, तो मैं वादा करती हूँ तुमसे, ईमान की शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। पुप्पो पक्का वादा? हाँ हाँ पक्का वादा। तो फिर आप पुप्पा जान को समझाए ना कि वो ईमान के लिए कोई और रिश्ता नहीं देखें। पुप्पो, अब ईमान आपके पास मेरी अमानत है। मैं समझा दूंगी उन्हें। असल में बेटी के बाप है ना, इसलिए इसके रिश्ते के लिए परेशान है। बेटा, जैन की इस हरकत की वजह से उनके बूढ़े कांधों पे सारा बोझ आन पड़ा है, इसलिए वो जल्द अज जल्द इसके फर्ज से सुबकदोश होना चाहते हैं। अगर वकार भाई ने रिश्ते की बात की ना, तो ये कभी भी इनकार नहीं करेंगे। और हमारे लिए तो हमारी औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम लोग खुश तो हम खुश। अब तो खुश हो? तुम बिला वजह परेशान हो रही थी और मुझे पुप्पो से बात भी नहीं करने दे रही थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ और साथ में कबाब भी फ्राई करती हूँ। पुप्पो, कबाब तो आप ईमान को सिखा दें, क्योंकि अब मैं ईमान के हाथ के कबाब खाऊंगा। अच्छा पुप्पो, मैं चलता हूँ, कल भी पेपर है, उसकी तैयारी करनी है। चाय मैं फिर कभी पी लूँगा। ठीक है बेटा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जा। अल्लाह हाफ़िज़। आप खुश हो? अब नई शामें हैं, अब नए सवेरे हैं, फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। अब नई शामें हैं, अब नए सवेरे। हो सकता है आपको अपने पास देखकर
उसकी रुकती सांसें बहाल हो जाए, उसे जिंदगी में दिलचस्पी महसूस हो, उसे लगे कि उसके लिए कोई मौजूद है, कोई है जिसे उसके होने से फर्क पड़ता है, कोई है जिसे उसकी सांसों की जरूरत है। मैंने मांगी थी मोहब्बत, मैं पाया ने रुसवाया अलीज़े, बेटा कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए चाय ला रही थी। वो मेरी दोस्त हॉस्पिटल में, मुझे उससे मिलने जाना है। हॉस्पिटल? वो क्यों? मैंने आपको बताया था ना, मेरी दोस्त हॉस्पिटल में, मुझे उससे मिलना है। लेकिन अभी तो तुम्हारी खुद तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, उससे मिल लूंगी, बेहतर महसूस करूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम अकेली जा रही हो या कोई ऑफिस की दोस्त भी जा रही है तुम्हारे साथ? पता नहीं, फिलहाल तो अकेली जा रही हूँ। नहीं, तुम अकेली मत जाओ, बस शहीर आने वाला है, उसके साथ जाना। उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं चली जाऊंगी। लेकिन अकेले कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी। अलीज़े, हेलो, कैसे हैं आप? इतने दिन हो गए, आप आए ही नहीं। बस बिजनेस की कुछ मसरूफियत थी। मैं भी तो आपकी मसरूफियत का हिस्सा हूँ, मुझे तो भूल ही गए हैं आप। तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ मैं? तो फिर कब मिलने आएंगे आप? मैं बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ आपका। 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ। मामा भी बहुत याद करती हैं आपको, पूछती रहती हैं आपका। अच्छा, अभी मैं ऑफिस में हूँ, फ्री होके बात करता हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है, वो एक काम था आपसे। वो क्या? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, अशद ज़रूरत है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं पैसे भेज देता हूँ। और अपनी मम्मी से बोला करो ज़रा कम खाया करे, खा खा के बहुत मोटी हो गई हैं वो। ऐसे तो ना कहे ना मेरी मामा के बारे में। पैसे क्या मांग लिया आपसे, आप तो उनके खाने पीने पे भी पाबंदी लगाने लग गए। अरे मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ। तो पैसे भेज रहे हैं ना आप? हाँ अभी भेज देता हूँ। ओके बाय। हो गई बात उससे? हाँ हो गई है। क्या कह रहा है? कह रहा पैसे भेज देता हूँ। मैं तो कह रही हूँ किसी तरह ज़्यादा पैसे निकलवा कर जान छुड़ाओ इस आदमी से, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लगता। मामा अगर वो ठीक होता तो इस तरह मुझ पे अपनी दौलत ना लुटा रहा होता। कौन सी दौलत लुटा रहा है तुम पर? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रही। 50,000 लाख से ज़्यादा तो वो तुम्हें देता ही नहीं, और वो भी तुम्हें मांग मांग कर लेना पड़ता है। मेरी मानो तो किसी भी तरह करके ये फ्लैट अपने नाम करवा लो। इतनी आसानी से वो फ्लैट मेरे नाम नहीं करेगा। शादी का कहे तो साफ मना कर देना, शर्त रख देना कि उस सूरत में शादी होगी जब फ्लैट तुम्हारे नाम होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? फिर तो उसे तुम्हारी बात माननी होगी ना। मामा आप भी ना मुर्गी हलाल करने लगती हैं। इस बार मुझे मेरे तरीके से चलने दें। मैंने आपके दिल ना बदल दिए तो फिर कहिएगा। ये फ्लैट क्या चीज़ है, और भी बहुत कुछ होगा हमारे पास। अरे बेटा, मैंने तो जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी गुजार ली। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए तो मैं सुकून का सांस लूँ। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या चाहती हैं आप। ज़रा तहम्मुल रखिए, बहुत अच्छी है सामी हाथ लगी है। ज़रा सोच समझ कर चलना होगा। अपनी बीवी से भी बहुत नाखुश रहता है और औलाद भी नहीं है। ऐसे में उसकी नज़र में मेरी क्या अहमियत होगी, इसका अंदाज़ा लगा लें आप बस देखती जाएं मैं क्या करती हूँ। वो सब कुछ मेरा होगा जो उसके हाथों में। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों में आएगा। या आप मुझ पे छोड़ दें। आज तक नाकामी हुई है मुझे, जो अब होगी। ले आ गए पैसे। कितने आए? 50,000।
50,000 बस? चलें, कुछ दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। उसने कहा है वो आएगा, फिर कोई गेम बनाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मेरी बात सुनो, इस बार जरा अच्छा सा गेम चलाना, उसे शीशे में उतारना है तुमने, समझ रही हो? मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगी। मैं यहाँ सिर्फ आपके कहने पे आई हूँ, वरना मैं नहीं आने वाली थी। आई एम सॉरी, मुझे आपसे तल्ख लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अपने दोस्त की हालत देखकर मैं जज्बाती हो गया था। वो मुझे भाइयों की तरह अजीज है। हम बचपन के दोस्त, हम हर बात शेयर करते हैं। वो कई दिनों से परेशान था। आपसे उसने कुछ कहना चाहा तो आपने उसे चुप करवा दिया। आपकी बेरुखी की वजह से वो अंदर ही अंदर मर रहा था। आपसे वादा तो कर लिया उसने कि वो कभी आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था। कल रात भी मैं उसे देर तक समझाता, लेकिन वो मुझे बहुत बेबस लग रहा था। उसकी हालत काबिले रहम थी, और अब देखिए वो किस हाल में पहुंच गया। आप इस सब का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। मैंने कभी उनसे नहीं कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करें, ना मैंने उनकी मोहब्बत मांगी, ना मैंने कभी उनको ये दावा दिखाया या कोई झलक भी दिखाई कि मैं भी उनसे मोहब्बत कर सकती हूँ। तो आप ये चीज मुझ पे नहीं डाल सकते। ठीक कहा आप, तो आपको मोहब्बत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मोहब्बत तो एहसास का जज्बा है। आजकल हालात बहुत खराब है, उसे अकेले तो नहीं जाना चाहिए। और ये भी नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल गई है। उसे फोन करो ना जरा, ये बहुत परेशानी हो रही है। मैं उसे फोन करके पता करती हूँ। आप तो बस ना फौरन परेशान हो जाते हैं। मैं तो उसी के लिए परेशान रहता हूँ। एक मोहब्बत करने वाले इंसान का इतना हक तो बनता है। मोहब्बत ना सही, हमदर्दी ही सही। आपके दोस्त ने मुझे भी बहुत मुश्किल में डाला है। पहली दफा मैं घर पे झूठ बोल के आई, वरना कोई पूछता तो मैं क्या कहती, मैं किससे मिलने आई हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं चाहते हुए भी आपकी मोहब्बत का जवाब नहीं दे सकती। मैं किसी के निकाह में हूँ। अजनबी हम सफर